लोगों ने भगाई है उसको। बहुत नीच औरत थी वो। कहे कि उसको फांसी दो तीनों को बीच चौराहा पे। वो जाने से डर रहे हैं, घरों में बच्चे सुरक्षित नहीं है। तस्वीरें आप देखिए कि बाहर के आम व्यक्तियों का काम है, इस मल्टी का तो काम हो नहीं सकता, यहाँ के लोग कोई नहीं कर सकते। बस 26 सितंबर 2024 को भोपाल के शाहजहानाबाद इलाके में एक ऐसी दर्दनाक घटना घटी जिसने पूरे मोहल्ले में मातम फैला दिया। घटना से 2 दिन पहले उस फ्लैट में रहने वाली एक 5 साल की बच्ची अचानक गायब हो गई। बच्ची के इस तरह गायब होने से पूरे मोहल्ले में हड़कंप मच गया, लेकिन बच्ची का कोई अता पता नहीं चला। मामले की जानकारी पुलिस को भी दी गई, लेकिन पुलिस भी बच्ची को ढूंढ नहीं पाई और करीब घटना के 2 दिन बीत जाने के बाद फ्लैट में रहने वाले लोगों को दुर्गंध आनी शुरू हो गई, जो किसी मरे हुए जानवर के जैसी थी। लोगों ने जब उस रूम मालिक के पास जाकर उसकी शिकायत की तो उसने नाराज होते हुए सबको यह बोलकर भगा दिया कि चूहा मरा हुआ है, और सबके सामने उसने एक मरा हुआ चूहा दिखाकर फेंक दिया, लेकिन बदबू फिर भी नहीं गई। तब लोगों ने इस घटना की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने जब उस व्यक्ति के घर की तलाशी ली तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन कुमार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज की घटना भोपाल में घटी एक मासूम के साथ की गई हैवानियत की है, जहां बच्ची के घर से 8 फीट की दूरी पर आरोपी ने मासूम के अकेलेपन का गलत फायदा उठाते हुए जो हैवानियत की, उससे पूरे मोहल्ले के लोगों की रूह कांप गई। घटना की शुरुआत होती है 5 साल की एक छोटी बच्ची से, जो शाहजहानाबाद इलाके के एक फ्लैट में अपने दादी और बड़े पापा के साथ रहती थी। जिस फ्लैट में वह रहती थी उसके निचले वाले तल पे उसके बड़े पापा का रूम था। घटना वाले दिन यानी कि 24 सितंबर को दोपहर 12 बजे जब उसकी दादी ने बच्ची को कॉपी लाने के लिए अपने बड़े पापा के पास भेजा, संयोगवश उसी दिन नगर निगम की टीम उसी मोहल्ले में फॉगिंग करने पहुंची थी, जिसके कारण सभी लोगों ने अपने अपने दरवाजे और खिड़कियों को बंद कर लिया था। लेकिन अनजान बच्ची उसी समय नीचे चली गई और जब काफी देर हो जाने के बाद भी वह ऊपर नहीं आई तो उसकी दादी नीचे वाले फ्लैट में पहुंची, जहां ताला लगा हुआ था। ताला लगा देख दादी ने आसपास उसकी तलाश की, लेकिन बच्ची कहीं नहीं मिली। फ्लैट में रहने वाले लोगों को जब बच्ची के गायब होने की खबर मिली तो उन्होंने भी एक टीम बनाकर बच्ची की तलाश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। कोई खबर नहीं मिलते देख उसके पिता और कुछ लोगों ने मिलकर थाने में उसके अपहरण की शिकायत दर्ज करवा दी। बच्ची के इस तरह से अचानक गायब हो जाने के कारण पुलिस भी एक्टिव हो गई और कमिश्नर के आदेश पर 5 थानों की पुलिस ने एक टीम बनाई और बच्ची की तलाशी पूरे फ्लैट में ली। पर अफसोस उनके हाथ कुछ नहीं लगा, कहीं बच्ची नाले वाले में तो नहीं गिर गई। ऐसा सोचकर उन्होंने आसपास के नाले, तालाब और वहां लगे CCTV फुटेज की भी जाँच कराई, लेकिन किसी में भी बच्ची को बाहर जाते हुए नहीं देखा गया, जिससे ये साफ हो गया था कि बच्ची इसी फ्लैट में कहीं ना कहीं है। पुलिस का शक एक बार फिर फॉगिंग करने वाली नगर निगम के टीम पर गया, मगर कोई नतीजा नहीं निकला। घटना के 2 दिन हो चुके थे, इधर पुलिस पर भी दबाव बन रहा था। तभी उस फ्लैट में कुछ अजीब सी हरकतें होने लगी, जिसने सबको हैरत में डाल दिया। हुआ यह कि बच्ची के फ्लैट के बगल वाले रूम में दिनेश श्रीवास्तव नाम का एक व्यक्ति रहता था, जिसके सामने वाले रूम में एक फैमिली रहती थी, जिनके रूम से थोड़ी अजीब दुर्गंध आ रही थी। जब दिनेश ने उनसे दुर्गंध का कारण पूछा तो उस औरत ने थोड़े गुस्से में बोला कि घर में चूहा मरा पड़ा है जिसकी दुर्गंध आ रही है। मैंने फिनाइल लगा दिया है, कुछ देर में बदबू चली जाएगी। हालांकि मरा हुआ चूहा घर से बाहर फेंकने के काफी देर बाद भी जब फ्लैट से बदबू आना कम नहीं हुई तो दिनेश ने इसकी सूचना पुलिस को दी। जानकारी मिलने पर पुलिस उस महिला के रूम में पहुंची और उन्होंने तुरंत पूरे रूम की तलाशी लेना शुरू कर दिया, जिससे थोड़ी ही देर में उन्हें एक पानी की टंकी मिली जिसमें से बदबू आ रही थी। पुलिस ने टंकी उतारा तो हैरान रह गई। टंकी में उन्हें एक बच्ची की लाश मिली जो सड़ने लगी थी, जिसके ऊपर कपड़े और जूते डाल दिए थे ताकि बदबू ना करे। बच्ची की लाश मिलने की खबर आग की तरह पूरे फ्लैट में फैल गई और लोगों के लिए यह यकीन करना मुश्किल हो गया कि आरोपी कोई बाहर का नहीं बल्कि उनके ही नजदीक का था। लाश मिलने के बाद पुलिस ने जब सख्ती बरती तो चंचल भाल से टूट गई और उसने बताया कि हत्या उसके भाई अतुल भालसे ने की है। पुलिस ने उसी दिन आरोपी युवक, उसकी मां और बहन को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी अतुल भालसे ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और सारी घटना की जानकारी दी।
उसने बताया कि जब फॉगिंग शुरू हुई तो फ्लैट के सभी लोगों ने अपने अपने दरवाजे बंद कर लिए। इसी बीच दोपहर में धुएं के बीच बच्ची बरामदे में अकेली टहलती हुई दिख गई, जिससे उसकी नीयत बिगड़ी और उसने बच्ची को फ्लैट में खींच लिया। उस समय उसकी माँ और बहन काम पर गई हुई थी। फ्लैट में खींचने के बाद उसने उसके साथ दुष्कर्म किया, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। तबीयत बिगड़ता देख वह डर गया और उसने बच्ची का गला घोंटकर उसकी जान ले ली। जब दोपहर को आरोपी की मां काम से लौटी तो उसने पूरा घटनाक्रम मां को बताया। मां ने बहन के आने पर उसे भी मामले की जानकारी दी और जब तक वे लोग बॉडी को ठिकाने लगा पाते, इससे पहले ही मल्टी वालों ने बच्ची की तलाशी शुरू कर दी और कुछ ही देर में पुलिस भी आ गई। इससे उन्हें शव को ठिकाने लगाने का मौका ही नहीं मिला, जिस पर उसकी मां ने लाश को पानी की टंकी में छुपा दिया। इस सनसनीखेज खुलासे में सबसे हैरानी की बात ये थी कि आरोपी अतुल के घिनौने अपराध को छिपाने में उसकी मां बसंती और बहन चंचल ने भी उसका साथ दिया। शव से आ रही बदबू को रोकने के लिए आरोपियों ने फिनाइल से कई बार पोछा लगाया। इस दौरान आरोपी के घरों की तलाशी लेने पुलिस पहुंची तो उसे आरोपियों ने मरा हुआ चूहा दिखा दिया ताकि बदबू की बात छिपाई जा सके। जब इस मामले को एसआईटी के हाथों में सौंपा गया तब एसआईटी की टीम ने आरोपियों से कई चौंकाने वाले खुलासे जाहिर किए, जिसे लेकर पुलिस की टीम जांच कर रही है। पुलिस ने जांच में बताया कि अतुल नशे का आदी है और उस पर आधा दर्जन से अधिक केस दर्ज है। वो पहले भी छेड़छाड़ के मामले में सजा काट चुका है। दोस्तों, इस घटना ने वहां के लोगों और समाज पर गहरा प्रभाव डाला और स्थानीय लोगों में भय और आक्रोश का माहौल बन गया, खासकर छोटे बच्चे वाले परिवारों में। इस घटना ने समाज में बढ़ते अपराधों, खासकर बच्चों के खिलाफ अपराधों के प्रति चिंता और जागरूकता बढ़ाई है। लोग अधिक सतर्क हो गए हैं और पुलिस व कानूनी प्रक्रिया में सुधार की मांग की जा रही है। इसके अलावा समाज में नैतिकता, सुरक्षा और पड़ोसी के साथ विश्वास पर भी प्रश्न उठे हैं, जिससे सामाजिक स्थिति कमजोर होती दिख रही है। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।